वेलकम बैक इन ट्रैवल एंड बॉक्सिंग विद सरिता रक्सानिया। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल एंड टूरिज़्म के उन वेरियस डिपार्टमेंट के लिए किए जाने वाले कोर्सेज़ के बारे में जिससे हम अपने करियर को बना सकते हैं फैंटास्टिक इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैंने कोर्स किया था तो मुझे नहीं पता था इन डिपार्टमेंट्स के बारे में और ना ही मुझे पता था इन कोर्सेज़ के बारे में कि कौन सा कोर्स अफोर्डेबल है और सही रहेगा ड्यूरेशन और बहुत जल्दी जिसमें जॉब मिल जाएगी। बट जब मेरा एक एक्सपीरियंस मुझे हासिल हो गया है तो मैं चाहती हूँ जो गलती मैंने की वो आप ना करें। तो मैं जो आपको बताने वाली हूँ, ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी आपको लग सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें, समझें। और मैं पक्का श्योर हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डायरेक्शंस हैं ट्रैवल टूरिज्म में करियर बनाने की वो ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगी। बता देती हूँ कि टिकटिंग के अंदर अगर आप करियर बना रहे हो तो आपको मैं 2 इंस्टीट्यूट के नाम देती हूँ। एक तो है बर्ड एकेडमी और एक है कोनीज एकेडमी। बर्ड एंड कोनीज एकेडमी दोनों ही के पास टिकटिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं। उनके पास 12th पास के बाद है कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम। इसके लिए मैं लेकर आई हूँ 2 कोर्सेज टिकटिंग में, एक गैलीलियो बेस्ड है, दूसरा अमेडियस बेस्ड है। अगर आपको अमेडियस बेस्ड कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम का कोर्स करना है तो आपको बर्ड एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, इनका 1 मंथ का ये कोर्स का ड्यूरेशन होता है। 11,400 के आसपास इनकी करंट फीस है और 2 घंटे की क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन फ्राइडे। तो अगर आप ये कोर्स करते हो अमेडियस सीखने के लिए तो दिस इज़ द बेस्ट कोर्स। तो आपको मैं दूसरा ऑप्शन देती हूँ, अगर कोनीज एकेडमी में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको GDS ट्रैवल मैनेजमेंट का कोर्स मिलता है जो गैलीलियो बेस्ड है। ये 1.5 महीने का कोर्स है। 18,000 इसकी फ़ीस है। इसकी फ़ीस बर्ड एकेडमी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। 2 घंटे पर डे इसकी क्लास होती है, हफ्ते में 5 दिन क्लास होती है इसकी। अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इन इंस्टीट्यूट का जो वेब लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और आप वहां से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि अगर आपको ट्रैवल कंसल्टेंट बनना है तो आपको क्या कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। इसके लिए मेरे पास अगेन बर्ड एकेडमी और कोनीज एकेडमी ही वापस आती हैं। इनके पास मैंने 2 ऐसे कोर्स को वर्कआउट किया है जो सस्ते टिकाऊ है मेरे कोर्स के कंपैरिजन में और टाइम कम है, क्योंकि मैंने 1 साल लगाया बट मुझे नहीं लगता उसमें 1 साल की ज़रूरत थी। अगर मुझे पहले से ही एजुकेशन मिल जाती कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है तो शायद मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाता। मुझे 1 साल की जगह पे 6 महीने मेरा काम खत्म हो जाता और 6 महीने के बाद मेरी एकेडमी के पास जो 12वीं पास या 12th पास के पास जो कोर्स है ट्रैवल कंसल्टेंट के लिए, टूर ऑपरेशन एंड आइटनरी प्लानिंग, जो मुझे लगता है ट्रैवल कंसल्टेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है, वो है 1 मंथ का कोर्स। इसकी फ़ीस है 20,000। 2 घंटे की क्लास होती है और थ्राइस अ वीक क्लासेस होती है। तो गाइज़ ये थी बर्ड एकेडमी। अगर हम ट्रैवल कंसल्टेंट का ही कोर्स अगर मैं कोनीज़ में देखती हूँ तो कोनीज़ में मेरे पास है 6 महीने का कोर्स। उसमें है आपका ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स एडवांस लेवल जो है 55,000 का और 2 घंटे की पर डे क्लास होती है 5 डेज़ अ वीक। गाइस मैंने आपको दे दी है टिकटिंग की, ट्रैवल कंसल्टेंट की डिटेल्स। अब हम बढ़ते हैं वीज़ा में। देखिए गाइड, वीज़ा अगर डिपार्टमेंट को अगर आपको ज्वाइन करें तो इसके लिए आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मिनिमम 12th पास होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ऊपर से आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। ये बेसिक जो ग्राउंड नॉलेज में देने वाली हूँ वो हर एक डिपार्टमेंट के साथ आपको काम आएगी, चाहे वो टिकटिंग हो, चाहे वो ट्रैवल कंसल्टेंट हो, क्रूज़ लाइनर हो, गाइड हो, आपका वीज़ा डिपार्टमेंट हो। तो वीज़ा डिपार्टमेंट के लिए एज सच कोई कोर्स नहीं है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट है और 12th पास है और मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आप किसी भी वीज़ा कंपनी में जाके अगर इंटरव्यू देते हैं और अपनी ज्योग्राफी नॉलेज अच्छी रखते हैं तो और आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, क्योंकि आपको वीज़ा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ फॉर्म्स को, एप्लीकेशन फॉर्म्स को हेल्प अपने क्लाइंट को भरने में मदद करनी पड़ती है। तो उसमें आपको एक्टिव होना और क्विक आंसरेबल होना और आपकी राइटिंग का बहुत बेहतर होना बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अब बात आती है आपकी क्रूज़ लाइनर की। तो गाइस जैसे मैंने आपको टूर ऑपरेशन का कोर्स बताया है, अगर वही कोर्स को अगर आप कर लेते हैं, 1 महीने का कोर्स कर लेते हैं
या फिर 3 महीने का कोर्स कर लेते हैं, तो उसी के बेस पर आप किसी भी क्रूज़ लाइनर को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी क्रूज़ लाइनर कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, आपकी ज्योग्राफी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर क्रूज़ लाइन में हो आप, तो आपकी इंग्लिश होना अच्छी होना मेरा मानना है ज़रूरी है, ठीक है। और आपका क्विक आंसरेबल होना, प्रेजेंटेबल होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं टूरिस्ट गाइड की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टूरिस्ट गाइड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि इस कोर्स को ITTM से कब और कैसे किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपको करना क्या है गाइस, इस लिंक को क्लिक करना है और इसमें दिए गए हर एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना है और उसे फॉलो करना है। अब मैं आपको बताती हूँ टूरिस्ट गाइड का जो कोर्स है वो जो होता है वो IITTM से ही होता है। IITTM ने टूरिस्ट गाइड कोर्स को कम से कम 3 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो जो पहला डिवीज़न है वो है उसका इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर बेसिक कोर्स। इस बेसिक कोर्स के लिए 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास होनी चाहिए। इनकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। इनका जो दूसरा कोर्स है वो है एडवांस कैटेगरी, ठीक है। एडवांस कैटेगरी में भी 2 कैटेगरी है, एक हेरिटेज है और एक एडवेंचर है। इस कैटेगरी में आप तभी एडमिशन ले सकते हैं जब आपका जो बेसिक कोर्स है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया हो। मेरी एक सजेशन है गाइस कि अगर आप टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो मेरी सलाह मानिए, आप पहले एक बेसिक ट्रैवल एंड टूरिज़्म का कोर्स कीजिए जो कि बर्ड एकेडमी का 1 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको टूर ऑपरेशंस की और आइटनरी मेकिंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आपको बेस पता होगा ट्रैवल एंड टूरिज़्म का तो आप तरीके से टूरिस्ट गाइड को समझ पाएंगे। टूरिस्ट गाइड का मतलब ये नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और आप ग्राउंड में उतर गए और आप टूरिस्ट को अटेंड करें, जी नहीं। आपको बहुत अच्छी जानकारी होना, अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होना, आपके इंग्लिश के साथ साथ किसी एक और फॉरेन लैंग्वेज में आपका महारत होने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो गाइस, मैंने आपके हर एक डाउट को दूर किया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाई है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अपनी इन्फॉर्मेशन या अपना कोई क्वेरी है वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं आपको आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।